जो प्रोसीडिंग्स 2 दिन से चल रही हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि आप खुद ये करें कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, जो वोट सेनेट के इलेक्शंस की वोट की बाइंग और सेलिंग है, उसको कैसे रोका जा सकता है। और वो इसका तरीका यही है कि किसी तरीके से जो इंश्योर किया जाए कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो जैसे एज इफ़ के तमाम सिस्टम जो है ना कोलैप्स हो जाएगा। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने आज बार बार ऑब्जर्वेशन भी दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये उनकी मर्ज़ी है कि वो जो इंटरप्रेट वो करते हैं, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट अगर कंप्लीट जस्टिस करती है तो यही काम इलेक्शन कमीशन भी कर सकती है। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, दोनों का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, दोनों के पास वो पावर्स हैं कि वो तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को समन कर सकती हैं अपनी असिस्टेंस के लिए। तो इलेक्शन कमीशन को छोड़ देना चाहिए कि वो जो समझती है कि तरीका है वही इलेक्शन उसी तरीके से कराया जाए, और किसी किस्म की जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो उस पर ना हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये स्टैंड है कि आर्टिकल 226 को अमेंड करना पड़ेगा। अगर जो ख्वाहिश बयान की जा रही है, अगर वो करना है तो आर्टिकल 226 को अमेंड करना पड़ेगा। ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं। पहले जब सवाल आया वो ये आया कि जी जो सेनेट इलेक्शन है वो अंडर द लॉ है या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जब ये मामला चल ही रहा था तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस एक ऑर्डिनेंस ले आई और उन्होंने कहा कि जी ये सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन होगा। और ऐसा लग रहा था कि भाई उसमें ये था कि अंडर द लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगी। तो अभी ये मामला बीच में था, एक वीडियो आ गई, वीडियो में ये था कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए आर्टिकल 218(3) की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया है। तो इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सारे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बुलाया और 2 दिन काफ़ी अच्छा खासा ग्रिल किया कि आपके पास इतना ज़्यादा इख्तियार हैं और आप करप्ट प्रैक्टिस। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो सदारती रेफरेंस में सवाल था उससे आज अटॉर्नी जनरल ने भी डिविएट कर लिया है कि एक तो आज अदालत को उन्होंने 2 ऑप्शन रखे सामने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा भी कि 3 या 4 या 5 ऑप्शन रखते हैं, और फिर एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि वो 10 सवाल वाला जो होता है वो। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा एक तो ये है कि जो हमारा सवाल है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट बैलेट की तशरीह इस तरह से कर दे कि वो ट्रेसेबल हो। तो ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ख़ुद हुकूमत उस आइनी सवाल से पीछे हट रही है, जबकि एक और ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। और जो अब तक की हियरिंग है उससे ये बात भी सामने आ रही है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को फोकस करके 218(3) के तहत उसकी जिम्मेदारियों का कहा जा रहा है, उससे ये भी बात समझने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी शायद जो सदारती सवाल है उसका जवाब हाँ में देते हुए खासी मुश्किलात का सामना। आज इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए एफिडेविट मांग ली है और सारे नामिनी से और कहा कि पार्टी हेड से भी हमने एफिडेविट मांग लिए हैं कि कोई आदमी भी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब अगर कोई वायलेशन करेगी एफिडेविट का और एविडेंस आएंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लाइफ टाइम 62(1)(f) भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक नया टर्न है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है। अगर ये नहीं होगा तो सिस्टम कोलैप्स हो गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन कि अगर एक पार्टी का तनासुब कि जितना स्ट्रेंथ है किसी सूबाई असम्बली में उसी स्ट्रेंथ से सेंटर बने, अगर नहीं बनेंगे तो ये तो बहुत सिस्टम कोलैप्स होगा। और ये नई चीज़ थी और सबके लिए हैरानगी थी कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मेरा ख्याल है ये तो गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस किस्म की जो रिमार्क्स हैं वर्बल ये इनके फेवर में आएंगे, क्योंकि अब ये है कि पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है कि उनको जो तनासुब से वो उनकी सीटें हैं सूबाई असम्बलियों में उस तरह उनके तनासुब से सेनेटर ना बने। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो फिर सिलेक्शन हो जाएगी जिस तरह आप कह रहे हैं, फिर रिजर्व सीट जिस तरह विमेन और मुख्तलिफ मिनॉरिटी की सीट साथ लिस्ट मांग लेते हैं, इसी तरह जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि फिर इलेक्शन का क्या फायदा, फिर आप लिस्ट नहीं मांग लें। बात दरअसल ये है कि हम तो यहाँ रोज़ इसलिए आते हैं कि ये देखने के लिए क्योंकि ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में प्रेसिडेंट की तरफ से एक रेफरेंस आया जिसमें उन्होंने सिर्फ ये सवाल किया कि क्या सेनेट में इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकते हैं और क्या आर्टिकल 226 के ज़रिए के अंडर फॉल करता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ तो बिल्कुल माहौल बदल गया है। यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को वैसे मतलब
मतलब ये चाहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करे, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेंबरशिप है ना, या नंबर और स्ट्रेंथ है प्रोविंशियल असेंबलीज़ में एज वेल एज द नेशनल असेंबली, वही रिफ्लेक्ट करे सेनेट के अंदर, क्योंकि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को यही कहता है। जबकि कुछ वकला जिनसे हम जब भी हेयरिंग ख़त्म होती है हम डिफरेंट लोगों से भी बात करते हैं, उनका कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है। ये प्रोविंशियल असेंबलीज़ में जो मेंबरशिप की वो है ना स्ट्रेंथ, वो रिप्रेजेंटेशन उसका इंश्योर करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नंबर को इंश्योर नहीं करता। लगा ये कि मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो जो हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे और कहे कि जी हम इस किस्म की सिक्रेसी जो बैलेट ऑफ सिक्रेसी है वो एक हद तक रहेगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी, और हम किसी टाइम पे भी बैलेट को एग्जामिन कर सकते हैं कि किसने क्या अपनी पार्टी से वायलेट कर हट के टिकट दिए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी ये सब कुछ कानून साजी के बगैर मुमकिन नहीं है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मतलब डिसअपॉइंट थी, जजेस काफ़ी डिसअपॉइंट थे, चीफ जस्टिस काफ़ी बरसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, जो अनप्रेसिडेंट था और बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल थी कि जब अब आपके ब्रदर जजेस जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो आप उनको तो नहीं बुलाते, चाहे वो सरदार रजा हैं, चाहे फखरुद्दीन जी इब्राहिम है, या कोई और पहले साबिक हामिद शाह साहब थे, या चेयरमैन नैब थे जवेद इकबाल। तो अब जब कोई ब्यूरोक्रेट है उसने कानून वही आईनी ओहदा रखा हुआ है, तो आप उनको बुला के जिस तरीके से ग्रिलिंग करते हैं, मेरा ख्याल है दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। हर एक को अपने अपने इदारे में अपने अपने काम करने चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि किसी भी पार्टी का तनासब से उसके अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं आती तो वो इसको इंश्योर करने के लिए और उसको रेस्क्यू करे। ये फिर परसेप्शन जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि परसेप्शन फिर गलत हो जाएगी। फिर इसी तरह सुपीरियर बार के अभी एक रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम तो यही कहने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि इस मामले में किसी को रेस्क्यू करे और किसी को कंधा फराहम करे किसी पार्टी को कि अगर वो मुश्किलात में है सेनेट इलेक्शन में, क्योंकि इससे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। सुप्रीम अभी जो इस वक्त जो बेंच है इसमें मौजूदा चीफ जस्टिस और 3 फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, और ये इसकी बड़े प्रोफाउंड रिपरकशन है। और हमने देखा है माजी में जो तकरीबन 10 साल में जो भी इलेक्शन आया, उस हर इलेक्शन प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई है और कंट्रोवर्शियल हुई है और बदनाम हुई है। जिस तरह 2013 के इलेक्शन में आप देखें तो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि इफ्तिखार चौधरी ने रिगिंग की, आरओ का इलेक्शन था, ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि, और फिर साकिब निसार साहब पे इल्ज़ाम था कि वो उनका कि नून लीग के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ इकदाम किया और इलेक्शन जो हरवाने में उनका बड़ा रोल था। तो ये इस किस्म के इल्ज़ाम है। तो इन हालात में मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को, जब मैटर ही उनके सामने ये नहीं है, उनके सामने तो सिंपल है कि सेनेट इलेक्शन क्या अंडर द लॉ है या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो, और फिर दूसरा जो मैटर था 218(3) के तहत करप्ट प्रैक्टिस को रोकना, उस हवाले से अब जो तीसरा सवाल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। इससे परसेप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लोगों में, खासकर अपोजिशन में की जो पार्टीज हैं वो इसको इस हवाले से जो है वो इसको क्रिटिसाइज करेंगी और सुप्रीम कोर्ट बदनाम होगी।